जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। जैसा कि हमने सभी बच्चों को कहा ये सभी महत्वपूर्ण है, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, चलिए हम फिर से आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़कर बताते हैं और क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। क्या हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित यानी यहाँ पर जो दिए हुए हैं किन मुद्दों पर सफलता पाई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो बता देते हैं आप सभी वही को। इसका आंसर होगा बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। ठीक है, तो बस याद रखना है आपको इस सेंटेंस को कि बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। क्वेश्चन है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 100 देशों में। ठीक है, याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा 100 देशों में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 100 या 100 देशों में। बस आपको इतना याद रखना है, परीक्षा में आए तो ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहीं पर देखते हैं। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसे दिया गया है। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ये तो सभी बच्चे को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। आंसर हो जाएगा जनता को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा जनता को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ठीक है, देखिए ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, इसी के लिए आप सभी बच्चों को पढ़ाते हैं कि आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ कर सुनाते हैं। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। आंसर क्या होगा, गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक बस छोटा सा है, इसे याद रख लीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। क्वेश्चन है, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, विविधताओं का साम्राज्य। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, विविधताओं का साम्राज्य। बस आपको छोटा सा ये आंसर है, इसे याद रखना है मैट्रिक परीक्षा तक। मैट्रिक परीक्षा में आए इसे जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो चलिए सब जल्दी से क्वेश्चन के आंसर को बताइए, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने के सक्षम है। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। बस यही आपका आंसर है और इसे ही याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में पंचायती राज्य संस्थाएं हैं। वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बस याद रखिए, भूलिएगा नहीं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों, 3 स्तरीय। बस याद रखना है क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का
3 स्तरीय, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? फिर से बता देते हैं क्वेश्चन कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? किन के लिए? क्वेश्चन है महिलाओं के लिए। आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको तो पता ही होगा, जल्दी से बता दीजिए। आंसर बनेगा यहाँ पर 50%, ठीक है। क्वेश्चन सबको याद रखते हुए चलना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 50%, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यह तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, बहुत ही आसान आंसर है 18 वर्ष, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता ही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यह तो सभी बच्चे को पता होगा, हमारे सभी देश के छोटे बड़े सभी बच्चों को पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के द्वारा दिया गया है देश के सभी नागरिकों को, ठीक है। तो याद रखना है स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा, ठीक है। पहले यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं क्वेश्चन को और आंसर बता देते हैं। आंसर हो जाएगा विकास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर प्यारे बच्चों? बनेगा विकास। और इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था स्वतंत्रता का अधिकार और इस वाले क्वेश्चन का आंसर है विकास। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमने सही बच्चे को बता दिया है कि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते हैं और आएंगे भी। तो इसी सब बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।